इस जगत में कई माताएं हैं। मां कौन है? मां वो है जो अपना ही अंश देकर अपने बालक का पोषण करती है। जो अपना अंश देकर अपने बालक का पोषण करती है उसको मां कहते हैं। इसलिए तो पवित्र पावन गंगा हिमालय से उतरकर नीचे हजारों लाखों चट्टानों से टकराती हुई मैदानों में उतरकर आती है और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए अपनी संतान की बस्तियों की तरफ से वो गुजरती है और अपना ही अंश, वो जल रूपी गंगा अपने ही अंश को अपने ही संतान को देकर उनको तृप्त करती है, उनको अन्न और जल देती है। वो अपना ही अंश देती है अपने ही संतान के जीवन की लीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसलिए उसको मां कहा गया। वो अंश अपना ही दे रही है, इसलिए गंगा को मां कहते हैं। गंगा हमारे लिए नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है, मां गंगा। वैसे ही एक वो भी मां है जो अपने ही शरीर के अंश को हमें पिलाकर पोषण करती है। वो उस मां का भी पोषण करती है जिस मां ने हमें जन्म दिया। उस मां का भी पोषण करने वाली वो मां है जिसको हम गौ माता कहते हैं, हम गाय नहीं कहते। एक बार स्कूल में शिक्षक ने पूछा बच्चों से कि जानवरों का नाम बताओ, तो बच्चों ने कुत्ते का नाम बताया, गधे का बताया, घोड़े का बताया, पशु पक्षियों का भी नाम बताया, हाथी का बताया, शेर का बताया। शिक्षक कहते हैं कि तुमने गाय का नाम क्यों नहीं लिया? तो छोटा बालक कहता है, गुरुजी वो जानवर थोड़ी है, वो तो मेरी मां है, गौ मां है। वो जानवर नहीं है, वो गौ मां है। यानी बालक को भी पता है कि ये मेरी मां है। ऐसी महिमा है भारत की भूमि में, ऐसी महिमा है कि भारत उसको गौ मां कहकर बुलाता है। इसलिए उसको मां, क्योंकि वो अपना अंश पिलाती है। भारत में तो जो ज्ञान देने वाली है, जो ज्ञान की गंगा बहाती है, भगवत गीता, जो आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के उस समर भूमि में वो गीता ज्ञान जो प्रकट हुआ, उस गीता जो अपने ही ज्ञान रूपी अंश को अपने ही अस्तित्व से निकालकर और अपने ही बच्चों को बांट देती है, तो ज्ञान देने वाली उस गीता को भी हमने सिर्फ पुस्तक या ग्रंथ नहीं माना, हमने उसको गीता मां कहकर बुलाया, क्योंकि वो ज्ञान देती है मां। और ज्ञान से हम अंधकार में भटकते हुए बच्चे प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां तम से मुझे ज्योतिर की तरफ यानी ज्योति की तरफ लेकर जाओ। तो उस गीता को महात्मा गांधी से जब लोग पूछते थे कि ये क्या लेकर आप साथ में घूमते उस ग्रंथ को, तो कहते हैं ये मेरी गीता मां है। महात्मा गांधी बहुत श्रद्धा से गीता मां कहते थे। गीता मां क्यों बोला? लोगों ने कहा कि गीता मां क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? वो कहते हैं कि जीवन के उलझनों में जब कभी भी जिंदगी के चौराहे पे आकर जब मैं खड़ा होता हूं और कहीं कोई रास्ता दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे सामने, उस समय हर एक बालक अपने ही मां के शरण में जाता है, मां के आंचल में अपना सर रखकर और मां को बस एक बार याद करता है। मां सर पे हाथ फेर देती है उस बालक के और ऐसा लगता है कि जैसे वो बालक जो निर्बल सा हो गया है वो ऊर्जावान हो जाता है। वैसे ही जीवन के इस समर में, इस संग्राम में जब मैं उलझता हूं तो उस वक्त गीता मां के शरण में जाता हूं और बस इस महान ग्रंथ के कुछ पन्नों को पलटता हूं, कुछ अध्ययन करता हूं और मां कोई ना कोई रास्ता बता देती है। तो जैसे बचपन में मेरी मां मुझे रास्ता बताती थी, अपनी गोद में बिठाकर अपनी आंचल की छांव में रखकर अपने हाथों को मेरे सर पर घुमाकर जब रास्ता बता देती थी, ऊर्जा दे देती थी, वही मां मेरी गीता मां है। इसलिए मैं इसको मां कहता हूं। एक बार की बात है,
जब स्वामी विवेकानंद यूरोप और अमेरिका के भ्रमण पे थे, यूरोप और अमेरिका के भ्रमण पे थे, तो एक अंग्रेज ने पूछा था उनसे कि सभी विश्व में जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, ज्यादातर वो भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? ज्यादातर वो भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा था, बच्चा तो मां के गर्भ से ही जन्म लेगा ना, बच्चा तो मां के गर्भ से ही जन्म लेगा। भारत ही एक भूमि है जो भारत माता है, इसलिए मां के ही गर्भ से तो जन्म लेते हैं, इसलिए भारत से जन्म लेते हैं महान लोग। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर किसी देश को किसी ने माता की उपाधि दी है तो वो सिर्फ भारतीय हैं जो भारत को मां कहकर बुलाते हैं। हम अपनी भारत, इस धरती को भी मां कहकर बुलाते हैं। मां की ऐसी महिमा है, और वो मां, यहां माताएं भी बैठी हुई हैं, हम सब भी तो किसी न किसी मां की संतान है ना, हम सब किसी न किसी मां की संतान है। एक बार स्वामी विवेकानंद से ही किसी ने आकर, किसी उनके शिष्य ने पूछा कि मां के बारे में आप क्या कहोगे? हम इस देवी भागवत पुराण में उस मां की चर्चा तो कर रहे हैं जो पूरे चराचर जगत की मां है, लेकिन साथ में हमारी जो अपनी मां है जिसने हमें जन्म दिया, उसका भी तो अंश हमारे अंदर है। उसने भी तो अपनी शक्ति दी है जिसके कारण से हम आज चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं। तो उसी मां के बारे में, उसी मां के बारे में जब पूछा था शिष्य ने स्वामी विवेकानंद से कि मां के बारे में आप क्या कहोगे, आपके क्या विचार हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मां के बारे में मैं क्या कहूं? क्या मां के बारे में मैं कुछ कह सकता हूं? क्या मेरी इतनी क्षमता है कि मां की महिमा का गुणगान कर सकूं? मां विशाल है, मां के एक छोटे से अंश से मेरी उत्पत्ति हो गई है। उस विशाल, मेरे लिए तो वही दुनिया है, उसका वर्णन मैं क्या करूं? तो बालक ने, वो शिष्य ने कहा कि नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ कि मां कौन है, कैसी होती है, कुछ तो कहो। तो जब शिष्य ने पूछा, जिद किया, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सुनो, 7 दिन के बाद बताऊंगा कि मां कैसी होती है। कहा कि 7 दिन के बाद बताऊंगा, लेकिन 7 दिनों तक तुम्हें एक काम करना होगा, 7 दिनों तक तुम्हें काम करना होगा। बोलो, अगर करने के लिए तैयार हो तो मैं कहूं। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो स्वामी विवेकानंद बगल में, अपनी कुटिया के बगल में जाते हैं, वहां से एक 5 किलो का पत्थर उठा लाते हैं। 5 किलो का पत्थर स्वामी विवेकानंद उठा लाते हैं और शिष्य को कहते हैं बैठ जाओ। बैठ गया और एक कपड़ा लेकर उसके पेट के ऊपर पत्थर रखकर और बांध देते हैं, पूरी तरीके से बांध देते हैं और कहते हैं 7 दिन तक ऐसे ही रहना, इस पत्थर को अपने पेट पे रखे रहना। फिर 7वें दिन आना, मैं बताऊंगा मां कौन होती है, फिर आना, मैं बताऊंगा। दूसरे दिन वो भागते हुए वो शिष्य आता है, कहता है प्रभु, हे गुरुदेव, क्षमा करना, 7 दिन तो दूर की बात है, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस 5 किलो के पत्थर को अपने पेट पे बांधकर रात में चलना, सोना, उठना, बैठना ऐसा लग रहा है जैसे नरक हो गया है। मैं इस जीवन को, इस यातना को मैं झेल नहीं सकता, इसलिए अब इस पत्थर को खोल दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस वजन को तुम एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, उस वजन को 9 महीने मां बर्दाश्त करती है, उठती है, सोती है, जागती है, खाती है, पीती है, और तब तुम कहते हो मां की महिमा बताओ। मां की महिमा समझ लो उस दर्द को कि एक दिन दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाए और 9 महीने कौन से दर्द को मां बर्दाश्त कर रही थी। उस वजन को कैसे मां ने बर्दाश्त किया। जो बर्दाश्त करने की क्षमता मां में है, वो गरिमा किसी और में नहीं हो सकती, इसलिए वो मां है। और मां इसलिए क्योंकि मां को, धरती को भी मां कहा गया और हमारी मां को भी मां कहा गया, क्योंकि धरती के गुण मेरी मां में है। क्योंकि जैसे धरती धारण करती है सबको, उसी तरीके से मेरी मां भी उस वजनदार बच्चे के गर्भ को भी धारण कर लेती है। खुद कष्ट में रहती है, लेकिन बच्चे को परवरिश उसकी करती है। कभी आप भी अपने जीवन में झांक कर देखना
कभी जाकर देखना, जिस दिन आपके घरों में स्वादिष्ट भोजन बनते हैं ना, जिस दिन कोई पर्व होता है, दिवाली, होली, ईद, बकरीद, नवरात्रे, कोई भी पर्व जब मनाया जाता है तो माताएं बड़ी प्रेम से भोजन बनाती हैं। यहां सभी माताएं बैठी हुई हैं, बड़ी प्रेम से भोजन बनाती है। जो बच्चे को पसंद है वही भोजन बनाती है, जो घर के पुरुषों को पसंद है वही भोजन बनाती है। लेकिन उस खास दिन, जिस दिन कोई उत्सव हो रहा है, उस दिन रात्रि में जब सब लोग भोजन कर लेना, उस दिन जरूर पलटकर एक बार जाकर रसोई घर में देख लेना। उस बर्तन को उठाकर देखोगे ना, तो अगर मां ने खीर बनाया हो तो मां के लिए ही खीर नहीं बची रहती है। वो सारा स्वादिष्ट भोजन बच्चों को खिला देती है और लास्ट में कुछ हिस्से लेकर मां बैठती है अपने थाल में और खुद खाती है। लेकिन फिर भी खुश हो जाती है ये सोचकर कि मेरे बच्चों ने बड़े प्रेम से भोजन कर लिया। खुद आधे पेट ही खाकर रह जाती है। एक बार एक बालक, एक नौजवान लड़का अपनी मां के पास जाता है और मां को जब स्पर्श करता है, उसकी बाहों को छूता है, तो मां को कहता है, मां तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शरीर में गर्मी हो रही है। बच्चा बाहर से आया था, बोला था कि मां मुझे भूख लग रही है। तो मां ने कहा था, बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी भोजन तैयार करके लाती हूं। घर में भोजन समाप्त हो गया था तो मां भोजन पकाने चली गई थी। मां भोजन बना रही थी उस आधी रात में, और बेटे ने जब देखा कि मां को तो बुखार लग रहा है और मां बुखार से तप्त हो रही थी, अंदर से बुखार था, शरीर कमजोर था, लेकिन मां हंसते हुए कहती है, नहीं बेटा मुझे कोई बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो चूल्हे के पास थी ना, इसलिए शरीर गर्म हो गया है। चूल्हे के पास थी इसलिए शरीर गर्म हो गया। क्यों मां ऐसा कहती है? इसलिए कहती है क्योंकि अगर मैं कह दूंगी कि मुझे बुखार है तो मेरा बेटा कहेगा मां खाना मत बनाओ, और फिर मेरा लाल रात में भूखे प्यासे सो जाएगा। ये मां कैसे बर्दाश्त कर लेगी? ये मां कैसे बर्दाश्त कर लेगी? इसलिए खुद बुखार में रहती है, लेकिन फिर भी बहाने कर देती है कि नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो चूल्हे की गर्मी के कारण से शरीर गर्म हो गया है। ऐसी है मां की महिमा। ऐसा नहीं है कि मेरी वो आदि शक्ति मां भवानी है। यही माताएं आज भी हैं हमारे घरों में, जिनके अंदर वही करुणा है, वही प्रेम है, वही ममता है। एक बार एक स्कूल में जो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक ने कहा बच्चों को कि आप सभी लोग, जो कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है तो इस बोर्ड पे चले आओ। जो कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है ना, काला बोर्ड जिसके ऊपर लिखा जाता है। तो एक बालक को शिक्षक बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो यहां अपने 20 रिश्तेदारों का नाम लिखो। शिक्षक कहते हैं अपने 20 प्रिय रिश्तेदारों का नाम लिखो। वो लिख देता है, बालक लिख देता है, माता का, पिता का, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का, भतीजे का, भाई का, बहन का, चचेरे भाई का, मौसेरे भाई का, सबका नाम लिख देता है 20 का। अब शिक्षक कहते हैं कि इन 20 में से 5 के नाम को मिटा दो, 5 को मिटा दो। बालक जाता है, जिसने लिखा था 20 का नाम, वो जाता है फटाफट अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाइयों का, बहनों का नाम मिटा देता है। 5 का मिटा दिया। फिर शिक्षक कहते हैं अब फिर आगे बढ़ो और 5 नाम और मिटा दो, 5 नाम और मिटा दो। अब बच्चा बड़ा सोचता है, खड़ा होकर सोचता है किसका नाम मिटाऊं। बहुत मुश्किल से वो 5 नाम और मिटा पाता है, जिसमें चचा का, चाची का और लोगों का नाम मिटाता है। अब बच गए उस 20 में से 10 नाम तो चले गए, बच गए 10। अब फिर शिक्षक कहते हैं कि 5 नाम और मिटाओ। तो 5 नाम मिटाने के लिए जब वो आता है तो कभी अपने मित्रों को देखता है, कभी अपने आप को देखता है कि किसको मिटाऊं, क्योंकि सब मेरे करीबी हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से जब बहुत जोर दिया शिक्षक ने तो बच्चा मिटाता है, 5 नाम और मिटा देता है। अब बच गए सिर्फ 5 लोग ही बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं।
5 लोगों का नाम दिख रहा है। शिक्षक कहते हैं कि 2 नाम और मिटा दो, 2 नाम और मिटा दो। बच्चा अंदर से कांप जाता है, कहता है किसका नाम मिटाऊं? अपने दादी का नाम मिटाऊं कि दादा का नाम मिटाऊं? माता का मिटाऊं कि पिता का मिटाऊं? सब तो मेरे अपने हैं। क्योंकि आपको पता है ना, जो नाती पोते होते हैं वो दादा दादी को बहुत प्रेम करते हैं। अपनी माँ को जितना नहीं करते उससे भी ज्यादा दादा दादी को करते हैं, और दादा दादी को भी अपने नाती पोतों से बड़ा प्रेम रहता है। तो वो सोचता है कि मैं अपने दादाजी का नाम कैसे मिटाऊं, दादी माँ का नाम कैसे मिटाऊं? फिर भी रोते रोते, दुखी होकर, मन अफसोस करके वो जाता है और 2 नाम और मिटाता है। अब बच गए सिर्फ 3 नाम। 3 नामों को जब शिक्षक कहते हैं कि ठीक है, अब 3 में से 1 नाम और मिटा दो, बहुत सोचता है, बहुत देर तक खड़े रहता है। शिक्षक जब बहुत जोर देते हैं तो 1 नाम और मिटा देता है। अब बच गए सिर्फ 2 नाम। शिक्षक कहते हैं इन 2 में से 1 और मिटाओ। वो बालक कांप जाता है, हाथ में जो चौक पकड़ के खड़ा था, वो मिटाने का डस्टर पकड़ा हुआ था, वो कांपने लगता है, रोने लगता है, मैं नहीं मिटा पाऊंगा। अब 2 नाम बचे, अब 2 नाम बचे, इसमें से कैसे मिटाऊं? लेकिन बहुत जिद जब शिक्षक ने किया तो रोते रोते उसने 1 नाम और मिटा दिया। अब बोर्ड पे सिर्फ 1 ही नाम बचा हुआ था। कौन सा नाम था वो? कौन सा नाम था वो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। 1 नाम बचा है, 1 रिश्ता बचा है, वो कौन सा? वही मां का नाम था। जब मां का नाम बचा रह गया तो उस वक्त शिक्षक ने पूछा कि बेटा, अंतिम 2 नामों में तुमने 1 नाम तो मिटा दिया, पिता का नाम तो मिटा दिया, मां का नाम क्यों नहीं मिटाया? तो बेटा कहता है, ये मेरी मां नहीं रहती ना तो मेरा नाम ही कभी इस अस्तित्व में नहीं आता, और मेरा नाम आज इस दुनिया में कहीं लिखा हुआ है तो उस मेरी मां के कारण से है। उसका नाम कैसे मिटा दूं मैं? उसका नाम मुझसे नहीं मिट सकता, मैं नहीं मिटा सकता, क्योंकि मेरे नाम का अस्तित्व भी उसी के कारण से है। आज मेरी मां है तभी मेरा भी भी है। मेरे को जन्म देने वाली मेरी मां है, उसका नाम मैं कैसे मिटा दूं? ऐसी है मां की महिमा। जीवन में चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन जब समस्याओं में उलझता है तो उस वक्त मां ही याद आती है। मां की ही करुण पुकार करता है, बुलाता है, और मां को ही बुलाता है उस वक्त। ऐसी है मां की महिमा। ये चाहे इस जगत की मां हो, चाहे उस परलोक की मां हो, चराचर जगत की मां हो। बोलिए मां आदिशक्ति मां भवानी की, हम सभी के माताओं की जय हो।